वणक्कम, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम उस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसने समूची मनुष्य जाति को सबसे अधिक परेशान किया। यूं कह लें सबसे बड़ी अगर कोई समस्या मनुष्य के जीवन में खड़ी किया या अवरोध किया तो वो है। लेकिन इसके साथ साथ अगर मनुष्य जाति के विकास में सबसे बड़ा अगर कोई चीज सहयोगी रहा तो वो भी वही है। ये है उसका इमोशन, भावना, उसके भाव। ये किसी के लिए विकास में सहयोगी रहा तो किसी के लिए विनाश का कारक बना। किसी के लिए वरदान की तरह साबित हुआ तो किसी के लिए अभिशाप की तरह साबित हुआ। किसी के लिए ये जीत की उसकी सबसे बड़ी वजह बना तो किसी के लिए उसकी हार की सबसे बड़ी वजह बना। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज एक ही है तो एक इमोशन ही, तो वो एक व्यक्ति के लिए हार बन सकता है तो दूसरे के लिए जीत कैसे? अगर चीज एक ही है तो दोनों के लिए एक ही तरह काम करना चाहिए। अगर सेब कोई व्यक्ति खाए तो अगर मुझे मीठा लग रहा है तो सामने वाले को भी कॉमन सेंस है कि उसके लिए भी मीठा ही हो। लेकिन ये इमोशन कैसा? एक के लिए वरदान की तरह साबित हो रहा है और दूसरे के लिए अभिशाप बन जा रहा। बिल्कुल, प्रश्न भी वाजिब है, प्रश्न आपका ठीक है, लेकिन इसको हम गहराई से देखेंगे कि आखिर क्या कारण है, किन कारणों की वजह से ये किसी के लिए अभिशाप बन जा रहा है तो किसी के लिए वरदान, किसी के लिए जीत का मार्ग तो किसी के लिए हार का कारण, किसी के लिए विकासशील तो किसी के लिए विनाशकारी। बिल्कुल, जिसने भी इस इमोशन को सही तरीके से हैंडल किया, इसको सही तरीके से समझ लिया, उसके लिए ये वरदान की तरह साबित हुआ, उसके लिए जीत की सबसे बड़ी वजह बना, उसके लिए ये विकास के पथ पर अग्रिम भूमिका निभाया। वहीं दूसरी तरफ जिसने इसको अच्छे से नहीं समझा, उसके लिए जिसने इसको अच्छे से नहीं समझा, जिसने इसको अच्छे से हैंडल नहीं किया, उसके लिए ये विनाशकारी साबित हुआ, अभिशाप की तरह कार्य किया, उसकी हार की सबसे बड़ी वजह बनी। वीडियो को पूरी लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसमें हम बात करेंगे कि आखिर वो क्या कारण है कि ये किसी के लिए लाभकारी हो रहा है तो किसी के लिए हानिकारक हो रहा है। उसकी क्या मुख्य घटक है, मुख्य कारक है, मुख्य कारण है कि ये अलग अलग इफेक्ट दे रहा है अलग अलग लोगों पे। इमोशन बेसिकली है क्या? अगर हम इससे समझने की कोशिश करें तो इमोशन इज बेसिकली एनर्जी इन मोशन, यानी एक ऊर्जा जो गतिशील है, चलायमान है। और हम करते क्या है प्रायतः, या यूजुअली या यूं कह लें मोस्टली, हम हमेशा करते क्या है कि अगर हमें कोई भाव पकड़ रहा है, कोई इमोशन पकड़ रहा है इन द सेंस, अभी मान लो जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं खुश हूँ तो हम क्या करते हैं, अरे खुश, उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अभी अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो वो भी उसको कंट्रोल करने, दबाने की कोशिश करता है, उसको सप्रेस करने की कोशिश करता है। वो इमोशन अलग अलग हो सकता है, किसी को गुस्सा आ रहा है, किसी को खुशी महसूस हो रही है, किसी को किसी से ईर्ष्या हो रही है, किसी को जलन हो रही है, किसी को द्वेष किसी से हो रहा है। इमोशन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन एक चीज जो मेन होगा वो सभी इमोशन क्या है, एनर्जी इन मोशन, यानी वो एक ऊर्जा ही है जो गतिशील है। तो कभी गौर किया है अपने आसपास कि कोई भी गतिशील चीज को हम अचानक नहीं रोकते, अगर हम उसे रोकने की कोशिश करेंगे जबरदस्ती तो एक ड्रास्टिक चेंज लाता है और बहुत बुरे परिणाम देता है, जो कि घटक और कारण बने, जैसा कि मैंने कहा कि किसी के लिए हार का कारण बने। तो ये वही लोग हैं जिसने इस इमोशन को सप्रेस किया, अपने अंदर जो भी इमोशन जगा उसको सप्रेस किया, ना कि उसे अच्छी तरीके से समझा और हैंडल किया।
लेकिन देखते हो, अगर ट्रेन देखा है, कार देखा है, एरोप्लेन देखा है, या कोई भी ऐसी चीज जो फास्टली मूव कर रही है, उसके लिए एक मैकेनिज्म होता है कि इसको कैसे स्लो डाउन किया जाए अगर ये स्पीड अप है तो। उसी तरह ये इमोशन जो है, ये ऊर्जा जो गतिशील है, इसके लिए भी एक मैकेनिज्म है कि इसको, अगर ये हमारे अंदर है तो इसको कैसे सही तरीके से चैनलाइज किया जाए, ना कि इसको कंट्रोल किया जाए और एक गैस चैम्बर का निर्माण किया जाए, प्रेशर कुकर बिना सीटी के फटने हो। इसे कैसे चैनलाइज किया जाए, इसे कैसे, अगर आप गुस्से में हैं या ऐसा कोई भी निगेटिव इमोशन जो आपके अंदर पनप रहा है, उत्पन्न हो रहा है, तो उसको कैसे नॉर्मलाइज किया जाए, उस रनिंग एनर्जी को कैसे प्रॉपर तरीके से सेटल डाउन किया जाए, उसका एक मैकेनिज्म होता है। जैसे ट्रेन को रोकने की एक मैकेनिज्म, जो उस मैकेनिज्म को फॉलो कर लेता है उसके लिए वो वरदान की तरह होता है, जो उसको नहीं फॉलो करता उसके लिए उसकी जिंदगी को वो तबाह कर देता है। ये ऊर्जा जो गतिशील है, उसको शांत करने का सबसे बड़ा है कि अगर आप गुस्से में हैं या कोई भी ऐसा निगेटिव थॉट है, आप ईर्ष्या में हैं, जलन में हैं, या दुख में हैं, पीड़ा में हैं, या दूसरी भावना, आप एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हो जाएंगे तो वो भी हानिकारक है। तो कैसे इसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करें, उसके लिए पहला स्टेप जो है वो है कि जब भी कोई भी इमोशन आपको आए या आपके मन में उठे, आपके हृदय में उठे, तो बहुत ही शांति से, पहली बात उसको नकारिए नहीं। प्रायतः होता है कि अगर हम खुश हैं तो उसको भी नकारते, नहीं नहीं मैं नहीं, गुस्से हैं उसको भी नकारते। तो सबसे पहली चीज है जो हमें करना है, उसे एक्सेप्ट करना है। अगर हम गुस्सा हैं तो उसको भी एक्सेप्ट करिए, उसको एक्नॉलेज करिए, हाँ ठीक है भाई मैं गुस्सा हूँ। पहली चीज उसको एक्नॉलेज करना सीखिए, हाँ भाई मुझे फला व्यक्ति से जलन हो रही है, या फला व्यक्ति से ईर्ष्या है, द्वेष है, या अभी मैं दुख में हूं, उसको भी एक्नॉलेज करिए और उसको एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि आप उससे हार गए या उसको अपने ऊपर हावी होने दिया, नहीं। एक बार आप एक्सेप्ट करेंगे तो फिर देखेंगे उसका चमत्कार। जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं, जैसे ही आप उसको एक्नॉलेज करते हैं, तो होता क्या है, जैसे ही आप उसको एक्नॉलेज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो होता क्या, एक स्पेस मिल जाता है उस एनर्जी को सेटल डाउन करने के लिए, एक स्पेस, एक अटेंशन उसे सेटल डाउन होने के लिए। तो पहला स्टेप एक्सेप्टेंस। दूसरा ऑब्जर्वेशन। एक बार अपनी इमोशन को आपने एक्सेप्ट कर लिया, दूसरा आप स्टेप लीजिए, उसको ऑब्जर्व करिए। आप खुश हैं तो भी उस खुशी को भी ऑब्जर्व करिए। अगर आप दुखी में, दुख की भाव में हैं, तो उसे भी ऑब्जर्व करिए। अगर आप क्रोधित हैं, गुस्से में, उसको भी ऑब्जर्व करिए। अगर आप किसी से ईर्ष्या या द्वेष की भावना भी आपके मन में उठ रही, उसको भी ऑब्जर्व करिए। दूसरा स्टेप ऑब्जर्वेशन का मतलब उसे सही और गलत के कैटेगरी में कैटेगराइज मत करिए कि ये सही है या गलत है। मतलब अगर गुस्सा है तो, किसी व्यक्ति से गुस्सा है तो उसको सही कि ये सही है या गलत है, नहीं, ऐसा मत करिए कि उसे कैटेगराइज करिए। अगर किसी से द्वेष है तो जस्ट उसे आप देखो। जैसे होता ना कि एकदम आप बिना किसी जजमेंट या बिना किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर शांत एकदम उसको देख रहे हो, बस चुपचाप देख रहे हो। जैसा है, देख देख में ही होगा क्या, वो बहुत ही चमत्कारिक घटना घटे। जैसे ही आप ऑब्जर्व करने लगते हो ना इन इमोशन को, ये आप पर जो पकड़ बनाए है ना, उसको, वो पकड़ ढीली हो जाती है। वो जो इमोशंस आप पर हावी थे, नेगेटिव और पॉजिटिव, एनी इमोशन, वो धीरे धीरे आप से पकड़ उसकी छूटती जाती है। वो पकड़ जो है वो ढीली होती जाती है, और जैसे ही ढीला हुआ तो धीरे धीरे उसका रास्ता होता जाता है। स्वभावता है कि आप देखते होंगे कि जो चीज ढीली हो जाए उससे छुटकारा पाना आसान होता है, लेकिन वहीं अगर आप अब ना ही उसको एक्सेप्ट करेंगे, ना ही उसको ऑब्जर्व करेंगे, यानी कोई भी इमोशन आया उसको इनकार करेंगे और उसको उसके जाल में और फंसते जाएंगे, तो होगा क्या, वो
आप पर और पकड़ बनाते जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ आपसे कि देखिए आप इनकार की कितनी बड़ी शक्ति होती, कितना हावी होता है हम पे। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको बंदर के बारे में या हाथी के बारे में नहीं सोचना, यानी जितना आप इनकार करते जाएंगे उतना ही वो और आपके मन मस्तिष्क पर, माइंड पर हावी होता जाएगा। तो पहला एक्सेप्टेंस, दूसरा ऑब्जर्वेशन। अब जो करना है वो है आइडेंटिफाई दैट इमोशन, यानी उस भाव को, इस इमोशन को पहचानिए जिसे आप इनकार कर रहे थे, जिसे आप सप्रेस कर रहे थे, उसे पहचानिए, उसको रेस्पेक्ट करिए। रेस्पेक्ट यानी उसको, जैसे एक बच्चे अपने बच्चे को माँ देखती है ना, एकदम बिना जजमेंट किए, सही गलत का कोई पिटारा खोले, बस उसको एक्नॉलेज करती है। उसी तरह आप भी उसको एक्नॉलेज करिए, उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करिए। अगर आप गुस्से हैं तो उस गुस्से को जाहिर करिए। जाहिर मतलब किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं। सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ये एक पेन उठाइए और पेपर लीजिए, राइट डाउन ऑल योर इमोशन एंड थॉट्स। आप अपने विचार को और थॉट को और इमोशन, भाव को लिखने की कोशिश करिए। होगा क्या, धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक रास्ता मिल जाएगा। वो जो एनर्जी जो आपके अंदर मोशन कर रही थी, इमोशन, एनर्जी इन मोशन, उसको आप एक रास्ता दे देंगे, चैनलाइज कर देंगे ताकि वो उसको एक रास्ता मिल जाए। ठीक जैसे प्रेशर कुकर को देखा है ना, प्रेशर कुकर अगर वो सीटी उसमें न रहे तो वो प्रेशर कुकर फट जाए। उसी तरह हमारे इमोशंस हैं, अगर उसको हम एक चैनलाइज करके प्रॉपर चैनल नहीं देंगे तो वो ही हमारे लिए नेगेटिव ट्रेट हो जाते हैं हमारी पर्सनालिटी में, वही हमारे लिए एक ट्रिगर की तरह काम करते। परंतु अगर हम उसे एक रास्ता दे दें तो उसको बेस्ट तरीके से हम उस इमोशंस को मैनेज कर पाएंगे। अगर क्रोधित हैं, द्वेष है, गुस्सा है, तो उन इमोशंस को लिखिए। जैसे अगर आप किसी से जलन की भावना रख रहे हैं, गुस्से की भावना रख रहे हैं, या इवन आप अगर खुश हैं तो लिखो। आप लिखना स्टार्ट करो कि अगर आप खुशी में खुश हो तो आप खुश हो, क्या कारण है कि जो आपको खुशी दे रही है, उसका डिटेल। खुश हो तो आप कैसे महसूस कर रहे हो, उसको भी लिखो। उसी तरह अगर गुस्से में हो तो क्या कारण है, क्या चीज है जिसको आप, जिससे आप गुस्से गुस्से हो। अगर आप गुस्सा हो तो कैसा लग रहा है, उसको लिखने की कोशिश करिए। एक बार जब आप लिखने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे उसको चैनलाइज हो जाएगा वो एनर्जी जो रैंडमली इन मोशन है, एनर्जी इन मोशन। तो ये एक मैकेनिज्म है। तो हमने जो मैकेनिज्म देखा कि हमारी जो इमोशन, एनर्जी इन मोशन, उसको कैसे स्लो डाउन, उसको कैसे चैनलाइज करना। पहला क्या था, एक्सेप्टेंस। दूसरा, ऑब्जर्व विदाउट जजमेंट। और तीसरा, रिकॉग्नाइज इट, एक्नॉलेज इट एंड ट्राई टू बी एक्सप्रेस दैट फीलिंग एंड इमोशन थ्रू राइटिंग, मतलब लिखकर उसको जाहिर करने की कोशिश करिए। बेस्ट तरीका है। हमें वही इमोशन परेशान करते हैं जिससे हम अनअवेयर रहते हैं, हमें पता नहीं होता। सिर्फ वही इमोशन हमें परेशान करते हैं। वह इमोशन कभी भी परेशान नहीं करता जिससे हम अवेयर रहते हैं, जिसको हम जानते हैं, जिससे हम अवेयर रहते हैं, उसको हम अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। तो जिसके लिए इमोशन वरदान की तरह उसकी जीत का कारण बना है, तो उसके जीवन में सिर्फ एक ही फर्क है, उसने अपने हर इमोशन को वो पहचानता है, जानता है, इसलिए वो उसको मैनेज कर पाता है। ऐसा नहीं है कि जो जीतता है उसको कभी क्रोध नहीं आता, दुख नहीं होता, या ईर्ष्या नहीं होती, या और भी नेगेटिव इमोशन में भी, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, सिर्फ सोने का मन कर रहा है, उठने का मन नहीं कर रहा है। ये भी एक इमोशन है कि अगर हमारे पास काम है और काम करने में मन ही नहीं कर रहा, एक जो भाव है, तो वो इसको पहचानता है, इसलिए वो जानता है कि इसको हम कैसे मैनेज कर पाऊंगा, उसमें परिपक्व हो गया। ठीक इसी प्रकार जैसे प्रकृति भी आप देखते होगे कि होता क्या है। आपने ऐसे वृक्ष को देखा है जिसमें फल लगते हैं। फल, पहले फूल आता है, फूल के बाद धीरे धीरे वो एक फल बनता है, फिर कच्चा रहता है, फिर वो
अगर आप उसको छोड़ दो, तोड़ो ना, तो वो क्या होता है, पकता है। फिर पकने के बाद क्या होता है, पकने के बाद भी अगर कोई नहीं तोड़े तो वो क्या होता है, स्वतः ही धीरे से टूटकर गिर जाता है। ठीक हमारा इमोशन भी ऐसे ही है। एक बार अगर कोई भी इमोशन आपके अंदर आ रहा है, ट्रिगर हो रहा है, तो घबराओ मत, ना ना, घबराओ ना, शांति से बैठो, एक्नॉलेज करो, ऑब्जर्व करो और उसको पकने का समय दो। जैसे उस वृक्ष पे फल पका था ना, उससे भी उस इमोशन को पकने दो, उसको समझो, उसको जानो, उससे रूबरू हो आप। फिर होगा क्या, जैसे वो वृक्ष पे पका हुआ फल था ना और स्वतः ही धीरे से टूट के वृक्ष से अलग हो गया, ठीक उसी प्रकार वो इमोशन भी आप एक पीक पॉइंट होगा, आप एक्नॉलेज करते जाओगे, उसको एक स्पेस दोगे तो वो पकेगा। फिर धीरे धीरे एक चैनलाइज होकर अपने आप आपकी पर्सनालिटी से, आपसे दूर होता चला जाएगा, टूट के जैसे वो फल गया था। तो याद रखो, आप इमोशन या कोई भी फीलिंग आपके अंदर आ रहा है तो उसे सप्रेस कर कर आप अपने लिए ही कब्र मत खोदो, आप अपने लिए ही गड्ढे या खाई मत बनाओ। उसे आप एक्नॉलेज करो, देन ऑब्जर्व करो, देन एक्सप्रेस इट। धीरे धीरे आप रास्ता मिल जाएगा उसे। और आप उसके बाद जब आप इस इमोशंस को हैंडल कर लोगे, इन इमोशनों को जो आप हमारे और आपके अंदर आते रहते, तो आप देखो कि आपकी पर्सनालिटी में एक अलग निखार आएगा। आप एक ऐसे व्यक्ति की तरह, आप एक ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति बन जाओगे जो अपने आप को अच्छे, अपने इमोशंस को अच्छे तरीके से मैनेज करता है, अपने इमोशन को अच्छे तरीके से चैनलाइज करता है, न कि कंट्रोल करता है। कंट्रोल जब आप करते हो तो उसको सप्रेस करते हो, उसको उससे दूर भागते हो, उसे एक्नॉलेज नहीं करते हो। तो कंट्रोल अपने इमोशंस को नहीं करना, अपने इमोशन को चैनलाइज करना है। वो चैनलाइज कैसे हो, एक्नॉलेज से हो। तो प्लीज प्लीज एंड प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, अपने इमोशंस को पकने का समय दीजिए। पकने का समय यानी पहचानिए उसे, उसके साथ समय बिताइए। फिर जैसे ही वो पक के फल अलग हो जाता है ना, इमोशन भी अलग हो जाएगा, फिर आप पे उसका प्रभाव रहेगा नहीं। फिर आप एक बहुत ही शांत व्यक्ति बन जाओगे, जैसे शायद श्री कृष्ण थे। जैसे वो हर एक योद्धा जो अपने अपने क्षेत्र में टॉप 1% पे है, कुछ यूं ही हो जाओगे। फिर आप, इमोशन आपके साथ नहीं खेलेगा, आप उसको जैसे चाहोगे वैसे यूटिलाइज करो अपने ग्रोथ के लिए। ये तो रही बात कि कैसे हम अपने इमोशन को चैनलाइज करेंगे, उससे अच्छे तरीके से मैनेज करके और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएंगे। तो कमेंट में बताइए कि आपका ऐसा कौन सा इमोशन जो आपको सबसे अधिक परेशान करता है। और हाँ, अगर आपको ये मेरी बात अंदर तक महसूस हुई होगी, कुछ भी ऐसा फील हुआ कि अरे ये चीज़ मुझे जस्ट मेरी बात सुनकर समझ आई, तो इस वीडियो को किसी अपने एक प्रियजन, ऐसे मोस्ट लविंग पर्सन के साथ जरूर शेयर करें जिससे आप ये बात बताना चाहते हैं। और इतने शांति से और इतने धैर्यपूर्वक मेरी बात आप सबने सुनी, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में सच्ची कहानी के साथ, शाश्वत के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, वड़क्कम।